एक समय था जब किंगफिशर एयरलाइंस को इंडिया की सबसे लग्जरियस एयरलाइन माना जाता था। एक ऐसी एयरलाइन जिसमें फ्लाइट लेने का मतलब था एक रॉयल एक्सपीरियंस, विजय माल्या का ड्रीम प्रोजेक्ट। लेकिन सिर्फ 7 साल में ही सब कुछ खत्म हो गया। किंगफिशर एयरलाइन ने दिसंबर 2012 में अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगफिशर एयरलाइंस की राइज एंड फॉल की, एक ऐसी कहानी जिसमें है बिजनेस एम्बिशन, गलत फैसले और कुछ कीमती सबक जो हर एंटरप्रेन्योर को जानने चाहिए। विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे लोग इंडिया का रिचर्ड ब्रांसन कहते थे। 2005 में उन्होंने शुरू की किंगफिशर एयरलाइंस अपने यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के अंडर। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान 9 मई 2005 को मुंबई से दिल्ली तक भरी, एयरबस A320-200 एयरक्राफ्ट के साथ। शुरुआत से ही विजय माल्या ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी, ये एयरलाइन आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए है। लग्जरी, कंफर्ट और एक रॉयल एक्सपीरियंस देना ही किंगफिशर का असली पहचान था। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, प्रीमियम मील्स, कंफर्ट लेदर सीट्स, स्काई ट्रैक से 5 स्टार रेटिंग 2006 में मिल चुकी थी। 2007 तक किंगफिशर के पास 34 एयरक्राफ्ट थे और 34 डेस्टिनेशन कवर हो रहे थे, और 2009 तक किंगफिशर ने 22.9% का मार्केट शेयर हासिल कर लिया। 11 मिलियन पैसेंजर्स, 366 डोमेस्टिक और 12 इंटरनेशनल फ्लाइट्स डेली। ऐसे लग रहा था जैसे विजय माल्या ने एविएशन इंडस्ट्री में चमत्कार कर दिया हो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। किंगफिशर एयरलाइंस का ग्लैमर जितना चमकता था, उसके फाइनेंशियल उतने ही ज्यादा फ्रेजाइल थे। 2006 में एयरलाइन का रेवेन्यू था 1350 करोड़, लेकिन उसी साल में 340 करोड़ का नुकसान भी हुआ। अगले साल 2007 में रेवेन्यू गिर के 410 करोड़ हुआ और लॉस बढ़कर 419 करोड़ तक पहुंच गया। एक क्लियरली दिखाता है कि एक लग्जरी एयरलाइन चलाना सिर्फ स्टाइल और शो से नहीं होता। अगर कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान ना हो तो सपने हवा में उड़ जाते हैं। और फिर आई वो डील जिसने किंगफिशर की डेस्टिनी बदल दी। 2007 में किंगफिशर ने एयर डेक्कन, एक लो कॉस्ट एयरलाइन का 46% का स्टेक खरीद लिया। माल्या का प्लान था प्रीमियम और बजट दोनों मार्केट कैप्चर करना। एयर डेक्कन को रीब्रांड किया गया किंगफिशर रेड के नाम से, लेकिन ये मूव डिजास्टरस साबित हुआ। ब्रांड कंफ्यूजन बढ़ने लगा। किंगफिशर रेड 1000 करोड़ के आसपास लॉस में चला गया। 2012 तक किंगफिशर रेड को बंद कर दिया गया। प्रीमियम और बजट दोनों स्ट्रेटेजी ने एयरलाइन की आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर दिया, और तब आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। 2008 के बाद फ्यूल प्राइसेस स्काईरॉकेट कर गए। 2012 तक जेट फ्यूल कॉस्ट एयरलाइन रेवेन्यू का 50% हिस्सा बन चुका था। एक कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो किंगफिशर एयरलाइन के डाउनफॉल को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। 2009 में कंपनी ने 5500 करोड़ कमाया, लेकिन 1600 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि जो पैसा आया उससे ज्यादा पैसा फ्यूल, स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस और लग्जरी सर्विसेज पे खर्च हो गया। 2010 में रेवेन्यू 5270 करोड़ था, पर लॉस और बढ़कर 1640 करोड़ हो गया। 2011 में इनकम 6490 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी 1020 करोड़ का लॉस हुआ। और 2011 के Q4 में तो बस 1340 करोड़ इनकम के अगेंस्ट 440 करोड़ का सीधा लॉस रिकॉर्ड हुआ। इन नंबर्स ने एक बात साफ कर दी थी, ग्लैमर और लग्जरी दिखाना एक चीज है, लेकिन अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग ना हो तो सब कुछ एक शाइनिंग शेल बन जाता है। सैलरीज अनपेड थी, पायलट्स और बाकी एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे गए, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, कैश फ्लो खत्म हो रहा था। जनवरी 2012 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एयरलाइन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया। 18 फरवरी 2012 में किंगफिशर के पास सिर्फ 28 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल थे, सिर्फ 175 डेली फ्लाइट्स चल रही थी, जबकि एक टाइम पर 400 से भी ज्यादा फ्लाइट्स हुआ करती थी। और फिर आया फाइनल शॉक। 20 दिसंबर 2012 को DGCA ने किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। रीजन था सेफ्टी इश्यूज और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली शटडाउन हो गई। विजय माल्या पर शुरू हुई लीगल केसेस और CBI इन्वेस्टिगेशंस। 2016 में विजय माल्या ने देश छोड़कर UK चले गए। आज तक उन पर एक्स्ट्राडिक्शन और लोन रिकवरी केसेस चल रहे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस एक ऐसी कहानी बन गई है जो हर बिजनेस स्टूडेंट को सिखाती है कि सिर्फ स्टाइल से सक्सेस नहीं मिलती, स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। विजय माल्या का एक सपना था जिसे एक वक्त लोगों ने सैल्यूट किया था, लेकिन आज वही एक बिजनेस केस स्टडी बन चुका है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस सीखना चाहते हैं तो किंगफिशर एयरलाइंस से बेहतर बिजनेस लेसन शायद ही कहीं मिले। ये थी कहानी किंगफिशर एयरलाइंस की, एक लग्जरियस ड्रीम से लेकर एक फाइनेंशियल नाइटमेयर तक।